सभी श्रोताओं को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं बहुत ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, स्त्री के लिए घर की गृहिणी एवं लक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे घर की स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी होती है, क्योंकि प्यारे श्रोताओं, स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और स्त्री ही घर को नरक बना देती है। और यदि स्त्री चाहे तो घर को नरक और स्वर्ग दोनों ही बना सकती है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो प्यारे श्रोताओं, आइए जानते हैं कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से ही पुरुष का कल्याण हो जाता है, वह रातों रात अमीर हो जाता है। प्यारे दर्शकों, हमारे शरीर के अंगों से, शरीर की बनावट से कई बातों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे हाथों की रेखाओं से हमारे भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। तो श्रोताओं, जो हमारे शरीर के अंग होते हैं और हमारे शरीर की जो बनावट होती है, उनसे भी हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। श्रोताओं, समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यदि स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो और उसका विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांतों और उसकी अवधारणाओं की आधार पर किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। दर्शकों, स्त्री चरित्रवान होगी या फिर चरित्रहीन होगी, आप ये बहुत ही आसानी से अनुमान लगा सकते हो। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्त्री की शरीर की बनावट से किन किन बातों का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग्यशाली एवं पतिव्रता स्त्री के लक्षण। क्योंकि प्यारे श्रोताओं, समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। यदि किसी के स्त्री के ऊपर लक्षणों के हिसाब से ध्यान दिया जाए और इसका विचार किया जाए तो इसका पता लगता है। सबसे पहले, यदि चलते समय कोई स्त्री अपने पैरों से धूल उड़ाए तो वह स्त्री अपने परिवार एवं अपने कुल का विनाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के पैर कनिष्ठा जमीन स्पर्श नहीं करते हैं तो वह कई पुरुषों से विवाह करती है, अर्थात वह स्त्री चरित्रहीन होती है। यदि स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो ऐसी स्त्री अत्यंत झगड़ालू होती है। यदि स्त्री की कमर में जिस स्त्री की कमर में घोड़ी हो, वह स्त्री अपनी मनमानी करती है और वह जल्दी ही विधवा हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के पति उससे पहले मर जाते हैं। और जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी होती है तो ऐसी स्त्री बहुत ही क्रोध करने वाली होती है। प्यारे दर्शकों, यदि स्त्री की पैर की एक उंगली लंबी हो तो ऐसी स्त्रियों को पति का सुख अच्छा प्राप्त होता है। और यदि उंगली पर लंबी रेखा हो तो उसको भी अपने पति का प्यार अच्छा प्राप्त होता है। उंगली पर 4 उंगली लंबी रेखा हो तो वह स्त्री चोरी होती है। और यदि एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो उस महिला की उम्र बहुत ही अच्छी होती है, अर्थात जीवन में दीर्घ आयु होती है। जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो ऐसी स्त्रियां धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे में प्यारे श्रोताओं, तीसरी बात, जिस स्त्री का गला गोलाकार एवं 4 उंगल लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। और स्त्री की गर्दन मोटी हो तो उसे विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। और यदि स्त्री की गर्दन टेढ़ी हो तो उसे नौकरानी का कार्य मिलता है। और यदि किसी स्त्री के गाल पर तिल हो तो उसके अंदर प्रेम करने की इच्छा अधिक होती है। और यदि स्त्री के गले पर तिल हो तो उसके अच्छे और उच्च पद पर पहुंचने की संभावना होती है। प्यारे श्रोताओं, उसी प्रकार यदि किसी स्त्री के मस्तक पर तिल या लहसुन का चिन्ह दाहिनी तरफ हो तो ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में सुख प्राप्त होता है। और माथे पर मासा तिल लहसुन का चिन्ह बाईं तरफ हो तो उसके दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और ऐसी स्त्रियों को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और प्यारे श्रोताओं, जिस स्त्री के अंग कोमल होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। और जिस स्त्री की नाभि घुमावदार अर्थात गोलाकार होती है और अंदर की ओर घुसी हुई होती है, ऐसी स्त्री बहुत ही बड़ी पतिव्रता साबित होती है।
और यदि स्त्री की पैरों की नस नज़र नहीं आती है तो ऐसी स्त्री किसी भी परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है। प्यारे श्रोताओं, ऐसे में किसी मनुष्य की शरीर की बनावट से और उसके अंगों से हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उसके हाथ की रेखाओं को देखकर हम उसके भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में अच्छी तरीक़ा से जान सकते हैं। प्यारे मित्रों, तो आइए अब बात करते हैं आखिर स्त्री का वो कौन सा अंग होता है जिसको छूने मात्र से ही पुरुष का कल्याण हो जाता है। तो श्रोताओं, कहते हैं कि स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग और मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी नाभि होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाभि एक ऐसा केंद्र होता है जिससे हमारे शरीर की सारी नसों का ज्वाइंट होता है और ये बड़ी ही दिव्यमान होती हैं। प्यारे श्रोताओं, यदि आप स्त्री की नाभि को 3 महीने की पीड़ा के दौरान यदि आप स्पर्श करते हैं तो वह पुरुष अवश्य ही कंगाल हो जाता है, क्योंकि प्रिय मित्रों, कहा गया है कि जिस समय स्त्री को कष्ट मिल रहा होता है उस समय यदि आप उसकी नाभि को स्पर्श करते हैं तो उसके सारे कष्ट आपकी तरफ आ जाएंगे और आपका उसी समय बुरा समय प्रारंभ हो जाएगा और आपका अच्छा समय बुरे समय में परिवर्तित हो जाता है और आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़कर बैठ जाती है और आपके घर में धन का आगमन रुक जाता है। और इसी प्रकार पुरुष के कंगाल होने के कई सारे मार्ग हैं, वो सभी खुल जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, इसीलिए स्त्री के इस अंग को कभी भी नहीं छूना चाहिए। यदि जो छूता है तो वो अवश्य ही गरीब रहता है। तो प्यारे श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप समझ चुके होंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है, आपने इस कहानी से सीखा है, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कहानी के लिए एक लाइक अवश्य कर देना और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बगल में बेल आइकन घंटी को अवश्य प्रेस कर देना और इस कहानी को अपने मित्र, परिवार एवं रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें ताकि उनके लिए भी इस अनजान बात से ज्ञान प्राप्त हो और वो अपने जीवन में कभी भी दुखी ना रहें। मिलते हैं हम श्रोताओं आपको एक नई ज्ञान चर्चा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।